तो आपका सवाल दिया गया है, क्वेश्चन है दिए गए बल वक्र की आवेग का परिमाण ज्ञात करना है। एक वक्र दिया गया, बल और समय के पदों में दिया गया है और इस दिए गए वक्र में आवेग का मान ज्ञात करना है। जैसा कि आप चित्र देख रहे होंगे, ये चित्र प्रदर्शित है और इस चित्र में आपको ज्ञात क्या करना है, बल और समय दिया गया है जो ग्राफ में जैसा कि प्रदर्शित है। आवेगी बल का मान ज्ञात करना है, आवेगी निकालना है, आवेग निकाल सकते हैं। आवेगी क्या होता है, आई बराबर ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे, सवाल दिया गया है तो दिए गए बल वक्र के आवेग का परिमाण, आवेग का परिमाण क्या होता है, आई बराबर ज्ञात करना है। तो आई का मान ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम आप दिए गए वक्र को देखेंगे। तो जो वक्र दिया गया है उस वक्र में एक्स अक्ष और वाई अक्ष में बल का वैल्यू प्रदर्शित है और एक्स अक्ष में समय का मान प्रदर्शित है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, एक्स अक्ष में जो अंतराल है समय का, वो 2 का, प्रत्येक खाने में जो समय का अंतराल 2 दिया गया है। यहाँ पर कितना है, 10 का, 10 के बाद कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो आप ध्यान देंगे कि क्योंकि जो बल और समय की पदों में दिया गया, आप जानते हैं आवेग बराबर सूत्र होता है बल गुणे समय अंतराल, बल गुणे समय अंतराल। आवेग बराबर होता है बच्चों सूत्र बल गुणे समय अंतराल होता है। जब आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल होता है तो बल और समय अंतराल में जो हमारा ग्राफ दिया गया, इस ग्राफ का जो क्षेत्रफल होगा वह क्षेत्रफल आवेग के बराबर होगा। तो बच्चों ध्यान देंगे, आवेग बराबर क्या लिख सकते हैं, जो सवाल में आकृति दी गई आकृति को आप शो कर सकते हैं। ये मूल बिंदु है, इसको अगर यहाँ पर O मान लीजिएगा, O, A, B और C, हम 3 पॉइंट लेके 4 पॉइंट लेके चलेंगे, O, A, B, C। क्योंकि आप देखिएगा आवेग बराबर ज्ञात करेंगे तो आकृति O, A, B, C का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिएगा। यानी कि जो ये ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ में जो भी आकृतियाँ प्राप्त हो रही है, त्रिभुज है ना, ये आयत टाइप का है, ये त्रिभुज है, इसका जो क्षेत्रफल होगा वह क्षेत्रफल आवेग के बराबर होगा। तो आवेग बराबर सर्वप्रथम क्या करेंगे बच्चों, सर्वप्रथम हम ज्ञात करेंगे O से A तक, O से A तक जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो समय में अंतराल आप देखेंगे, O से A तक निकालेंगे। आप देख सकते हैं त्रिभुज जो आपको दिख रहा है, ये O है, A है, ये B है, C, और इसको आप अपनी तरफ से कुछ मान सकते हैं, ABC। इस पॉइंट को D मान लीजिएगा, इस पॉइंट को आप E मान लेंगे और ये C है। तो आप इस आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस आकृति का क्षेत्रफल 3 प्रकार से निकाल सकते हैं। त्रिभुज OAD का क्षेत्रफल, OAD का क्षेत्रफल प्लस ये आयत है, आयत कितना लिख सकते हैं, ये आयत है, आयत ABED का क्षेत्रफल, ABED का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज क्या हो जाएगा, BEC का क्षेत्रफल आ जाएगा। त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस तरीके से इन तीनों आकृतियों का एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के बाद आप मान रख देंगे तो आई बराबर, क्योंकि ये त्रिभुज कहता है समकोण त्रिभुज है, इसको आप ऐसे मिटा देंगे तो आपको स्पष्ट त्रिभुज दिखाई देगा। ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे लंबवत ऊंचाई होता है। 1/2 आधार जो है वो 0 से 4 के अंतराल में है, 0 से 4 है, तो ये समय 4 हो गया, गुणे लंबवत ऊंचाई कितना है, लंबवत ऊंचाई आप देखेंगे तो कितना दिख जाएगा, 20 प्राप्त होगा। आयत में देखिएगा ये लंबाई है तो इसे चौड़ाई, आप ये चौड़ाई के रूप में मान लीजिए, लंबाई के रूप में मान लेंगे। तो चौड़ाई कितना है, 4 से 6, अंतराल निकालेंगे, 6 से 4 कम कर देंगे, 6 से 4 कम कर देंगे, 6 - 4 और गुणे जो लंबाई ऊंचाई के रूप में कितना है, जो लंबाई है सामने देख सकते हैं कितना है, 20 है। ठीक है, ये चौड़ाई है तो इसे लंबाई मान लेंगे, प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणे लंबवत ऊंचाई, आधार कितना 8 से 6, अंतराल निकालेंगे 8 - 6
और गुणे कितना हो जाएगा, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई बच्चों दिया गया 20। इसको सॉल्व करेंगे तो आई बराबर कितना लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 20 दूना कितना हो जाएगा 40 और प्लस 6 से 2 जाएगा, 6 से 4 घटा देंगे 2 बचेगा, 2 गुणे 20 और प्लस 1/2 और 8 से 6 कम कर दीजिएगा, ओनली कितना बचेगा 2 और प्लस कितना हो जाएगा, गुणे कितना है बच्चों, गुणे में है 20, 2 एकम 2 हो जाएगा। आई बराबर 40 और 20 दूना 40 और कितना बचेगा इधर 20 एकड़ 20। आई बराबर 40 40 80 और 20 कितना होता है 100, कितना हो जाएगा 100। आपका आंसर आ गया आई बराबर 100। इसका मात्रक आप कैसे लिखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आप सूत्र देख सकते हैं, आई बराबर एफ इंटू डेल्टा टी। एफ बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। डेल्टा टी समय है और समय अंतराल है, बट समय अंतराल है लेकिन है क्या, समय है, और समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो आवेग का मात्रक क्या आ जाएगा, न्यूटन इंटू सेकेंड। इस तरीके से बच्चों ग्राफी मेथड में जो सवाल दिए होते हैं, इस तरीके के यदि प्रश्न आते हैं तो उनका क्षेत्रफल निकाल करके ही हम इस तरीके के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा।